Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Last class में हमने पढ़ा कि what are the factors which affect crossing over, then gene mapping or gene हम कह सकते हैं chromosomal map or linkage map, और फिर हमने कुछ examples कुछ numericals किए on gene mapping, कैसे हम gene map निकाल सकते हैं, कैसे हम निकाल सकते हैं the distance between the two genes, etc. etc. आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज, व्हाट इज द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सेक्स लिंकेज को पहली बार देखा गया। लिंकेज तो हमने पहले स्टडी किया था, लेकिन आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो जीन्स लिंक्ड होते हैं वो कैसे होते हैं ऑन द सेक्स क्रोमोसोम्स। So we will start our first topic, that is sex linkage. Dear students, हमने पहले ही स्टडी किया है कि जो लिंकेज होता है, मैंने आपको बोला था ये गहरी दोस्ती होती है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी दोस्ती जिसे हम अलग नहीं कर सकते, जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। यानी कि इस दोस्ती में हम दरार नहीं डाल सकते, इस दोस्ती के बीच में हम कोई भी ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर सकते। ये हमेशा लिंक्ड होते हैं, ये हमेशा जुड़े होते हैं, ये हमेशा एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं कि इन्हें सेपरेट करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेक्स लिंकेज को पहली बार किसने देखा। सो फर्स्ट विल सी द डिस्कवर। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, हम यहां पे फिर लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन, डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन। सो जो सेक्स लिंकेज है इसे पहली बार देखा किसने, मॉर्गन ने। सो थॉमस हंट मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज को पहली बार देखा है। मैं यहां पे एक स्टार मार्क कर रहा हूं क्योंकि कभी कभार ये नीट में पूछा जा सकता है, हु डिस्कवर्ड सेक्स लिंकेज, नन अदर देन थॉमस हंट मॉर्गन। और अगर सेक्स लिंकेज को पहली बार देखा मॉर्गन ने, तो किसमें उसने इसको डिस्कवर किया, यानी कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें इसको डिस्कवर किया। ऑब्वियसली थॉमस हंट मॉर्गन जो है उसने सबसे ज्यादा काम, उसने सारा काम किया है ड्रोसोफिला पे। सो इसलिए उसने लिंकेज को भी डिस्कवर किया किसमें। सो हम यहां पे लिखेंगे डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। गो दैट मींस उसने इसको डिस्कवर किया किसमें, ड्रोसोफिला में। सो ड्रोसोफिला में थॉमस हंट मॉर्गन ने इसको डिस्कवर किया। ये आपके लिए सेकंड पॉइंट बन रहा है नीट के लिए। सो पहली बार कि लिंकेज को पहली बार देखा मॉर्गन ने और डिस्कवर किसमें किया, इट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नाउ ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, यानी कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ऐसा कौन सा कैरेक्टर देखा है कि उसको कैसे पता चला है कि यही सेक्स लिंक्ड जीन है। ऐसा कौन सा जीन है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो उसने ड्रोसोफिला में देखा और यह कहा कि दिस इज अ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। वो था आई कलर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो था आई कलर। तो जो आई कलर ड्रोसोफिला में है, आई कलर जो ड्रोसोफिला में है, वही उसने डिस्कवर किया, वही देखा कि यह एक्चुअली सेक्स लिंक्ड है। सो दैट मीन्स जो ड्रोसोफिला में आई कलर है वही थॉमस हंट मॉर्गन ने देखा ड्रोसोफिला में, कहा कि ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है। नाउ यहां पे इंपॉर्टेंटली आपको यह याद रखना जरूरी है कि जो आई कलर है, जो आई कलर है, आई कलर हमारे पास दो है, रेड वर्सेस व्हाइट। रेड जो है वो डोमिनेंट है और व्हाइट जो है वो क्या है, रिसेसिव। यानी कि जो पूरी सेना है, पूरी फौज है ड्रोसोफिला की, उनमें सबसे ज्यादा क्या थे, रेड आई कलर, वाइल एज वहां व्हाइट आई कलर के बहुत कम थे। तो उसने कहा जो रेड कलर है वो है डोमिनेंट ओवर किससे, ओवर व्हाइट कलर। नाउ अगर थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कवर किया सेक्स लिंकेज को, पहला पॉइंट ड्रोसोफिला में देखा, लेकिन उसको कैसे पता चला कि जो रेड आई कलर है ये एक्स लिंक्ड है या ये सेक्स लिंक्ड है। उसे कैसे पता चला कि जो आई कलर ड्रोसोफिला का है यह सेक्स लिंक्ड। तो ध्यान से देखिए, उसने एक क्रॉस किया, क्रॉस से उसको पता चला कि जो आई कलर है दैट्स एक्स लिंक्ड। जरा हम वो क्रॉस देखेंगे, लेकिन उससे पहले
मैं यहां पे एक डायग्राम दिखाता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। ये है X एंड दिस इज Y। ये है X और ये है Y। ये जो क्रोमोसोम है ये ड्रोसोफिला का है, ये ड्रोसोफिला का X और Y है, ड्रोसोफिला का X और Y। जरा हम देखेंगे ह्यूमंस में। ये देखिए सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक पढ़ाया है मैंने, एक्स क्रोमोसोम। सो दिस इज एक्स। तो ह्यूमन फीमेल्स में जो एक्स क्रोमोसोम है वो है सब मेटासेंट्रिक, यानी कि सेंटर से, यह है देखो ये सेंट्रोमियर है, सेंटर पे थोड़ा सेंटर से नीचे है। अगर सेंट्रोमियर सेंटर पे होगा हम उसे कहते हैं मेटासेंट्रिक, अगर वही सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा नीचे होगा हम उसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। तो जो एक्स क्रोमोसोम है ह्यूमंस में वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक। और जो वाई क्रोमोसोम है ये है वाई क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम, ये एक्रोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक। सो ह्यूमंस में एक्स क्रोमोसोम होता है सब मेटासेंट्रिक और वाई होता है एक्रोसेंट्रिक। ड्रोसोफिला में एक्स होता है मेटासेंट्रिक और जो वाई होता है वो होता है, देखिए हुक शेप्ड, वाई इज हुक शेप्ड, हुक शेप्ड, ठीक है। सो ड्रोसोफिला में जो वाई है वो है हुक शेप्ड और एक्स है हम कह सकते हैं वो है मेटासेंट्रिक। किसकी बात कर रहे हैं हम, ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं। और ह्यूमंस में क्या है, एक्स है सब मेटासेंट्रिक और जो वाई होता है वो है एक्रोसेंट्रिक। दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम्स जिन्हें हम एक और नाम देते हैं एलोसोम्स। व्हाट आर एलोसोम्स? एलोसोम्स वो होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सेक्स कैरेक्टर्स को, इन्हें हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो या एलोसोम्स, ड्रोसोफिला में एक्स वाई और ह्यूमंस में एक्स वाई। तो ड्रोसोफिला का जो एक्स होता है वो होता है मेटासेंट्रिक और जो वाई होता है वो है हुक शेप्ड, व्हाइल एज इन ह्यूमंस एक्स होता है सब मेटासेंट्रिक और जो वाई होता है वो होता है एक्रोसेंट्रिक। सो मैं रिवाइज करना चाहता हूं, अभी तक हमने क्या पढ़ा, लिंकेज को पहली बार डिस्कवर किया मॉर्गन ने, उसने ये डिस्कवर किया ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। और कौन सा कैरेक्टर देखा उसने कि ये सेक्स लिंक्ड है, वो है आई कलर। हमें पहले ही पता है कि आई जो डोमिनेंट है ड्रोसोफिला में वो रेड कलर है और व्हाइट कलर। यहां दो तरह के हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म, एक है ड्रोसोफिला, दूसरा है ह्यूमंस। ड्रोसोफिला में एक्स और वाई, एक्स मेटासेंट्रिक वाई हुक शेप्ड, व्हाइल एज इन ह्यूमंस एक्स सब मेटासेंट्रिक और जो वाई है वो है एक्रोसेंट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, तो ड्रोसोफिला जो थॉमस एंड मॉर्गन ड्रोसोफिला पे काम कर रहा था तो उसने वहां पे सबसे ज्यादा जो इनका नंबर से देखा वो सारे थे रेड कलर, यानी कि वो सारे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर थे रेड आई कलर, वो सबसे ज्यादा उनका नंबर था। वो हम बहुत कम थे व्हाइट आई कलर। तो उसने कहा कि जो ये व्हाइट कलर है या जो ये रेड कलर है ये आखिर है क्या, क्या ये ऑटोसोमल कैरेक्टर है, क्या ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, ये है क्या। तो उसने कहा कि अगर मैं रेड और व्हाइट को क्रॉस करता हूं, यानी कि अगर हम रेड ड्रोसोफिला यानी कि वो ड्रोसोफिला जिसका कलर होता है आई का रेड, हम उसे क्रॉस करेंगे उस ड्रोसोफिला के साथ जिसका आई कलर है व्हाइट, तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा। मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने उन ड्रोसोफिला को लिया जिनका आई कलर था रेड कलर। ध्यान से मेरे बच्चों, रेड आई कलर ड्रोसोफिला को क्रॉस किया व्हाइट आई कलर के ड्रोसोफिला के साथ। वहां रिजल्ट क्या निकला, उसने कैसे ये कंक्लूड किया कि रेड और व्हाइट जो है ये एक्स लिंक्ड है, या जो रेड कैरेक्टर है ये एक्स लिंक्ड है, ये सेक्स लिंक्ड है, इन्हें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहां पे आपको डेफिनेशन बोलना चाहता हूं सेक्स लिंकेज का। उसके लिए मैं यहां रब करता हूं, वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स या ऑलोसोम्स पे होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। ध्यान से मैं फिर रिपीट करता हूं, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द, I will write here,
the genes which are present, the genes which are present on the sex chromosomes, वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। ध्यान से सुनिए, अभी मैंने बताया एक्स और वाई, यानी कि वो जीन्स जो किस पे पाया जाता है, एक्स और वाई पे, द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। in linear fashion and are linked with each other is known as लिंक्ड जीन्स। उन जीन्स को हमने क्या नाम दिया, लिंक्ड जीन्स, और नोन एज लिंक्ड, यानी कि वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स पे बिल्कुल लीनियर स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, उन्हें हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स। और एंड द phenomenon is known as sex linkage। ध्यान से मेरे बच्चों, यानी कि वो जीन्स, कोई भी जीन जो कहां पाया जाता है, सेक्स क्रोमोसोम्स पे, चाहे वो एक्स हो चाहे वो वाई हो, यानी कि जो जीन्स एक्स और वाई पे पाए जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। वो सपोज अगर मेरे पास ये एक्स क्रोमोसोम है, जो जीन्स इस एक्स क्रोमोसोम से पाए जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लीनियर फैशन में, उन्हें हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड जीन्स। मैं यहां पे डायग्राम दिखा रहा हूं, ध्यान से बेटा। ये मेरे पास एक्स क्रोमोसोम है, सपोज दिस एन एक्स क्रोमोसोम। यहां पे जीन ए है, यहां पे जीन बी है, यहां पे जीन सी है, यहां पे जीन डी है, यहां पे जीन ई है, यहां पे जीन एफ है, यहां पे जीन जी है, यहां पे जीन एच है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनिए, ये मेरे पास एक सेक्स क्रोमोसोम है जिसका नाम है एक्स क्रोमोसोम। इस एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स है वो जीन्स किस तरह है, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, ई, एफ, जी एंड एच, ये सारे जीन्स किस तरह है, बिल्कुल लीनियर फैशन में, इन स्ट्रेट लाइन, इन लीनियर सीक्वेंस में, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड है। एक कनेक्टेड है बी के साथ, बी नजदीक है सी के साथ, सी नजदीक है डी के साथ, डी नजदीक है ई के साथ, ई नजदीक है एफ के साथ, एफ नजदीक है जी के साथ, और जी नजदीक है एच के साथ। ये जो जीन्स है बिल्कुल एक दूसरे के साथ नजदीक है, लिंक्ड है। ऐसे जीन्स को हमने क्या नाम दिया बेटा, लिंक्ड जीन्स, क्योंकि ऐसे जीन्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, इनके बीच में गहरा संबंध है, गहरा रिश्ता है। आप देखिए ए और बी बिल्कुल नजदीक है, बी और सी बिल्कुल नजदीक है, ई और एफ नजदीक है, एफ और जी नजदीक है, जी और एच नजदीक है, इन्हें हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे जीन्स को हमने नाम क्या दिया है, लिंक्ड जीन्स। और मेरे बच्चों, जब ये एक्स क्रोमोसोम पास ऑन होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये जीन्स कभी सेपरेट नहीं होंगे। ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज। सो सेक्स लिंकेज होता क्या है, सेक्स लिंकेज हम कहते हैं ऐसे जीन्स को जो प्रेजेंट होता है सेक्स क्रोमोसोम्स पे, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कि वो सब पास ऑन होंगे फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, और उनके साथ आगे आगे वो कभी एक दूसरे के साथ अलग नहीं होते हैं। ऐसे फिनोमिना को हम बोलते हैं सेक्स लिंकेज। इज इट क्लियर? सो ये जो सेक्स लिंकेज है ये देखा गया है किन में, सेक्स क्रोमोसोम्स में। आप इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम पहला क्रॉस स्टडी करेंगे। चलिए अब हम देखेंगे पहला क्रॉस फर्स्ट हम देखेंगे जो थॉमस एंड मॉर्गन ने क्रॉस किया। उसने कौन सा क्रॉस किया, उसने रेड आइट फीमेल को क्रॉस किया वाइट रेड आइड फीमेल को क्रॉस किया। नाउ रेड आइड हम क्रॉस करेंगे, पहला क्रॉस फर्स्ट जो थॉमस एंड मॉर्गन ने क्रॉस किया, उसने एक रेड आइड
फीमेल को क्रॉस किया व्हाइट आइड मेल के साथ। ध्यान से, दोनों रेड आइड फीमेल यानी कि ड्रोसोफिला, रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला। मैंने यहां पे ड्रोसोफिला का नाम नहीं लिखा, दैट डजंट मीन कि ये कोई और है, ये ड्रोसोफिला ही है, ड्रोसोफिला ही है। तो उसने कौन सी ड्रोसोफिला ली? रेड आइड फीमेल ड्रोसोफिला को क्रॉस किया व्हाइट आइड मेल के साथ। जरा हम इसको दिखाएंगे, ध्यान से देखो बेटा, ये है, दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज एक्स क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, ये फीमेल है रेड आइड। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में आपको बोला था कि जब थॉमस एंड मॉर्गन ने क्रॉस किए बॉडी कलर, आई कलर, बॉडी विंग साइज, तो उसने क्या नोटेशन ली? उसने कहा कि जिसका कलर जो डोमिनेंट होता है वो हमेशा W पॉजिटिव से हम लेते हैं, दिस इज, सो हमने लिया रेड आई फीमेल। देखिए ये एक्स क्रोमोसोम्स है, जो मैंने ब्लू लाइन से दिखाया, जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया, ये एक्स क्रोमोसोम्स है। और यहां पे आपने देखा कि मैंने दिखाया है जीन W पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है। आपको याद होगा कि हमने साइन लिया था, मॉर्गन ने, हमने नहीं, एक्चुअली मॉर्गन ने साइन लिया था। उसने कहा जो रिसेसिव होगा आई कलर उसने W से लिया, और जो डोमिनेंट है उस पर उसने उसको पॉजिटिव दिखाया। तो ये था रेड आइड फीमेल। अब ध्यान से देखिए, हियर इट्स मेल, ये एक्स क्रोमोसोम, एंड दिस इज हुक शेप्ड वाई क्रोमोसोम। चूंकि वाई क्रोमोसोम पे ये कैरेक्टर तो नहीं है, तो यहां पे चूंकि जो ये W है, मींस जो ये है ये व्हाइट आइड है। देखिए आप इस W को देखिए, नो पॉजिटिव साइन, ये रिसेसिव है W। अगर इसमें हमने पॉजिटिव लिखा है तो ये रेड है, अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये व्हाइट है। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया है। तो ध्यान से देखिए, दीज आर द पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है। अब हम करेंगे इनका गैमीटोजेनेसिस। ध्यान से देखिए, गैमीटोजेनेसिस होगी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा। ध्यान से बेटा, यह है वन एक्स क्रोमोसोम, दिस इज अनदर एक्स क्रोमोसोम, this is one X chromosome, this is Y chromosome। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, here it's W positive, here it's W positive, here it's W। अब हम इनको मिलाएंगे। ये देखिए बेटा, पहले हमने जो फीमेल का एक्स है, दिस एक्स फीमेल का, ये हमने मेल के एक्स से कंबाइन किया, मिलाया, तो क्या मिला हमें? ठीक है, उसके बाद इस एक्स को हमने इस एक्स के साथ मिलाया, वेरी सिंपल क्रॉस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम हम कंबाइन कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ। तो आपको पता ही है, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे W पॉजिटिव है और मेल के एक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ W है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे W पॉजिटिव है और मेल के एक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ W है। देखिए यहां एक जो है W पॉजिटिव, एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W पॉजिटिव,
और दूसरा एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग ओनली W, मींस दिस है हेटेरोजाइगस कंडीशन। यहां पे होमोजाइगस कंडीशन, यहां पे हेटेरोजाइगस कंडीशन। One X chromosome contains W positive, one X chromosome contains only W। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक X क्रोमोसोम पे सिर्फ W पॉजिटिव है, दूसरे X क्रोमोसोम पे सिर्फ W है। एक X क्रोमोसोम मदर से आया फीमेल ड्रोसोफिला से, दूसरा X आया मेल ड्रोसोफिला से। लेकिन जब हम इसका कैरेक्टर देखेंगे, फिनोटाइप देखेंगे, ये रेड आइड फीमेल है। राइट हियर रेड आइड फीमेल। वाई रेड आइड फीमेल? क्योंकि इसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट अलील है या डोमिनेंट जीन है। तो यहां देखिए दूसरा, यहां भी बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी रेड आइड फीमेल। सो अभी तक जो हमें दो फीमेल्स बनी है, दोनों फीमेल्स रेड आई कलर के है, ऑल्दो दे आर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन बट ऑल आर इन रेड आइड। जरा आप नेक्स्ट देखेंगे, अब फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई के साथ फ्यूज होगा, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई के साथ फ्यूज होगा। सो मेल ड्रोसोफिला का वाई और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, ध्यान से देखिए, फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के पास क्या है? W पॉजिटिव। ठीक है मेरे बच्चा, यहां आया है फीमेल का W, यानी कि फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, फीमेल ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W पॉजिटिव, और यहां आया है मेल का Y क्रोमोसोम। उसके बाद ध्यान से देखिए, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, दिस इज द फीमेल एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज मेल Y क्रोमोसोम, दिस इज मेल Y क्रोमोसोम, हुक शेप्ड। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, जो फीमेल का एक्स क्रोमोसोम है कंटेनिंग W पॉजिटिव। अब ध्यान से देखिए, जो यहां पे मेल्स प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि ये Y है ना, तो Y की वजह से ये दोनों क्या बन गए? ये दोनों ड्रोसोफिला ये मेल बन गई। सो जब ये दोनों, ध्यान से देखिए, ये है रेड आई कलर, रेड आइड मेल एंड दिस इज रेड आइड मेल। क्यों है ये रेड आइड? क्योंकि इन दोनों मेल्स के पास, प्लीज एंड प्लीज फोकस करके ध्यान से देखिए, इन दोनों फीमेल मेल्स के पास, ये मेल है, यहां भी Y क्रोमोसोम, यहां भी Y क्रोमोसोम, लेकिन इनके साथ जो X है उस पर है W पॉजिटिव। W पॉजिटिव इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ये डोमिनेंट अलील है, ये डोमिनेंट जीन है। क्योंकि हमने पढ़ा है, थॉमस एंड मॉर्गन ने दिखाया कि अगर खाली W है तो वह रिसेसिव है, अगर W पॉजिटिव है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है। जैसे बॉडी कलर में Y, खाली अगर सिंपल Y है तो रिसेसिव, अगर Y पॉजिटिव है तो येलो कलर यानी कि डोमिनेंट। इसी तरह M, सिर्फ M शॉर्ट विंग्स या वेस्टिजियल विंग्स, अगर M पॉजिटिव है तो लॉन्ग विंग्स। यहां पे W पॉजिटिव है, मींस ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो रेड कलर। तो यहां जो मेल है ये रेड आइड है, यहां जो मेल है ये रेड आइड है। तो आप ध्यान से देखिए, दीज आर द पेरेंट्स, ये है गैमीट्स, और दिस इज आवर F1, ये हमारा F1 है। तो सारे F1, ध्यान से देखिए, जो सारे F1 है वो क्या है? रेड आइड। देखिए, रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल, रेड आइड मेल और रेड आइड मेल। तो क्रॉस फर्स्ट में हमने क्या देखा कि जब हमने रेड आइड, प्लीज ध्यान से सुनिए, जब हमने रेड आइड फीमेल को, रेड आइड फीमेल को हमने क्रॉस किया किसके साथ? व्हाइट आइड मेल के साथ। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने क्रॉस किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रॉस किया ड्रोसोफिला में। उसने क्या किया? उसने रेड आइड फीमेल को क्रॉस किया एक व्हाइट आइड मेल के साथ। तो वहां पे जब गैमेटोजेनेसिस हुई, उसके बाद जब वहां पे पहला F1 बना, वहां पे 4 ऑफस्प्रिंग्स बने, जिनमें 2 फीमेल्स थे, 2 मेल्स थे, लेकिन चारों के चारों क्या थे? रेड आइड, यानी कि यहां पे कोई भी व्हाइट आइड नहीं था। तो यहां के F1 में सारी क्या थे? रेड आइड। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्रॉस में देखा, जो घीगर जॉन मेंडल ने दिखाया, वहां जब हम क्रॉस करते थे, F1 जो है वो सारे आते थे रेड कलर, या F1 आते थे डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हम कहते थे जो F1 में एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। यहां F1 में सारे का जो कलर क्या था? वो रेड आई था। तो यहां पे इस कंक्लूजन के साथ थॉमस एंड मॉर्गन ने कहा कि जो रेड कलर है वो डोमिनेंट है ओवर व्हाइट कलर। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं,
इन क्रॉस फर्स्ट थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया, उसने एक ड्रोसोफिला को लिया जिसके आई का कलर रेड था, उसे क्रॉस किया एक मेल ड्रोसोफिला के साथ जिसका कलर क्या था, व्हाइट आई कलर। गैमीटोजेनेसिस के बाद जब F1 में 4 ऑफस्प्रिंग्स बने, 2 फीमेल्स और 2 मेल्स, वो चारों के चारों ऑर्गेनिज्म्स, वो चारों के चारों ऑफस्प्रिंग्स क्या थे, उनमें कलर क्या था, रेड आई कलर। यानी कि वो सारे ड्रोसोफिला जो बने उनके आई का कलर था रेड आई कलर। यानी कि फीमेल्स 2 बने, उन दोनों फीमेल्स के आई का कलर था रेड आई कलर, और जो मेल्स बने उनके दोनों आईज का कलर क्या था, रेड आई कलर। यहां पे ये कंक्लूजन हुआ, थॉमस हंट मॉर्गन ने कहा कि जो मैंने मेल लिया था पेरेंट वो तो व्हाइट आई कलर का था, लेकिन यहां पे जो मेल बने वो तो रेड आई कलर के हैं। प्लीज, ये व्हाइट आई देखिए, ये रेड आई फीमेल पेरेंट, लेकिन यहां पे फीमेल्स भी रेड आई कलर। यहां पे मॉर्गन को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, कोई ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि जो मदर है वो रेड आई कलर की है और उनकी जो बेटियां हैं वो भी रेड आई कलर की। लेकिन यहां पे जो मेल था, यहां पे जो बाप ड्रोसोफिला था उसके आई का कलर व्हाइट था, लेकिन उसके जो बेटे हैं उनके आई का कलर रेड था। ये इसके लिए कंफ्यूजन का बायस था। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा था मेंडल के क्रॉस में हमने जाना था कि सारा F1 जो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर आता है, डोमिनेंट कैरेक्टर का, तो यहां पे जो सारा कैरेक्टर आ गया वो आ गया रेड कलर। इट मीन जो रेड आई है, रेड कलर है, ये डोमिनेंट है ओवर व्हाइट आई कलर के साथ। ये थॉमस एंड मॉर्गन को क्लियर हुआ इस क्रॉस से कि पूरा जो रेड और व्हाइट है, रेड डोमिनेंट है ओवर व्हाइट आई कलर के साथ। ये F1 है। अब हम इनके बीच में सेल्फिंग कराएंगे F2, यानी कि हम रेड आई फीमेल को रेड आई मेल के साथ क्रॉस करके देखेंगे क्या होता है। आप प्लीज ये नोट कीजिए, उसके बाद हम दूसरा इसके F2 देखेंगे। अब हम देखेंगे F2, इसी क्रॉस, हम इस क्रॉस को कंटिन्यू कर रहे हैं, F2 देखेंगे। सिर्फ बेटा ये बोर्ड जो है इस वक्त मेरे पास अवेलेबल छोटा है, तो अदरवाइज अगर बोर्ड बड़ा होता तो ये क्रॉस को कंटिन्यू करना था, लेकिन मुझे रब करना पड़ा पहले वाला क्रॉस को, ताकि आई विल शो यू द F2। तो जो F2 है, ध्यान से देखें हमें क्या मिला, आई विल शो इट हियर। रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल, ये F2 है। पहले ये पहला ही क्रॉस है, क्रॉस फर्स्ट कंटिन्यू है। रेड आइड फीमेल, उसे हम क्रॉस करेंगे रेड आइड मेल के साथ, क्योंकि हम F2 ले रहे हैं। F1 में सारे ऑर्गेनिज्म्स, F1 में सारे ड्रोसोफिला रेड आई कलर के बने, रेड आई मेल। तो जब हमने क्रॉस फर्स्ट स्टार्ट किया था, जो फीमेल मदर थी वो रेड आई कलर की थी और जो मेल फादर था वो व्हाइट आई कलर था। लेकिन F1 में क्या मिला हमें, सारे ड्रोसोफिला रेड आई कलर के मिले। तो हमने क्या किया, F2 किया। अब हम लाते हैं रेड आइड फीमेल को क्रॉस करेंगे रेड आई मेल के साथ। तो इसके लिए आई विल शो यू रेड आई फीमेल कौन सी है। दिस इज अ X क्रोमोसोम, दिस इज अनदर X क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, इस X पे W पॉजिटिव, इस X पे सिर्फ W, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब हमने स्टार्ट किया था क्रॉस फर्स्ट, जो पहली फीमेल पेरेंट थी वो होमोजाइगस रेड कलर थी, ये हेटेरोजाइगस रेड कलर है। इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा। दिस इज X एंड दिस इज Y, हुक शेप्ड Y। जरा देखिए बेटा, ये रेड आई कलर मेल है, तो डेफिनेटली यहां पे क्या होना चाहिए था, W पॉजिटिव। अब हम करेंगे गैमीटोजेनेसिस, ये पेरेंट है, F2 के पेरेंट्स है, सो विल गो फॉर गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस क्या मिलेगा हमें यहां पे, रेड आई X क्रोमोसोम, this is another X क्रोमोसोम, ठीक है। यहां भी गैमीटोजेनेसिस, यहां क्या मिलेगा हमें, X क्रोमोसोम, और यहां पे हुक शेप्ड Y क्रोमोसोम।
यहां पे W पास टू, यहां पे ओनली W, यहां पे W पास टू। अब जरा ये देखिए, रेड आइड फीमेल का एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज एक्स क्रोमोसोम ऑफ रेड आइड मेल। ये मेल का रेड आइड एक्स क्रोमोसोम, ये फीमेल का रेड आइड एक्स क्रोमोसोम। जब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? दो एक्स क्रोमोसोम इन होमोजाइगस कंडीशन, टू एक्स क्रोमोसोम इन होमोजाइगस कंडीशन containing W पास टू, W पास टू। यानी कि इस फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम पे W पास टू आ गया, तो ये कौन सी फीमेल होगी? शाबाश बेटा, रेड आई कलर, रेड आइड फीमेल। तो ये रेड आइड फीमेल होगी क्योंकि यहां दोनों एक्स क्रोमोसोम पे W पास टू है। एक जो कहां से आया? फादर से, एक जो कहां से आया? मदर से। जरा दूसरा ध्यान से देखिए, तो क्या मिलेगा हम यहां पे? एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। जो फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया कंटेनिंग W पास टू, जो मदर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आया कंटेनिंग ओनली W, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ये वाली फीमेल भी रेड आई कलर की होगी क्योंकि इसके पास एक W पास टू जो मेल ने प्रोवाइड किया, एक W सिर्फ जो किसने प्रोवाइड किया? मदर ने जो एक्स क्रोमोसोम दिया कंटेनिंग द रिसेसिव W कलर, लेकिन जो मेल फादर ने दिया एक्स क्रोमोसोम उस पर क्या है? W पास टू। सो हम ये कह सकते हैं रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल। इज इट क्लियर? तो यहां जो फीमेल बन गई वो क्या थी? रेड आई कलर। नेक्स्ट, और फादर का वाई क्रोमोसोम, मदर का एक्स क्रोमोसोम और फादर का वाई क्रोमोसोम। ध्यान से देखिए बेटा, नो साइड टॉकिंग। फादर का, मदर का एक्स क्रोमोसोम एंड फादर का वाई क्रोमोसोम। मदर का, ये देखिए, ये मदर का एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W पास टू और ये फादर का वाई क्रोमोसोम। मदर ने क्या दिया? अपना एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W पास टू। फादर ने क्या दिया? वाई क्रोमोसोम। ये बन गया मेल, लेकिन ध्यान से देखिए, इस मेल के पास जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें है W पास टू, तो ये रेड आइड कलर मेल है, रेड आइड मेल। ये रेड आइड मेल, तो ये वाला मेल जो बना ये कौन सा कलर का है? रेड आई कलर का। नेक्स्ट, ये देखिए, ये वाला एक्स क्रोमोसोम जिसमें रिसेसिव अलील है या रिसेसिव जीन है, दिस एक्स क्रोमोसोम जो मदर ने प्रोवाइड किया एंड दिस इज अ वाई क्रोमोसोम। दिस इज एक्स क्रोमोसोम जो किसने प्रोवाइड किया? मदर ने, जिसमें रिसेसिव अलील है। आप ध्यान से देखिए, ये वाला एक्स क्रोमोसोम किसने प्रोवाइड किया? मदर ने, लेकिन अलील कौन सा है? रिसेसिव। जीन कौन सा है? रिसेसिव, ओनली W। यहां से आया फादर का वाई क्रोमोसोम, ये तो मेल होगा, लेकिन इस वाले मेल का कलर क्या होगा? व्हाइट आई। तो हम कह सकते हैं इट इज व्हाइट आइड, व्हाइट आइड मेल। क्यों ये व्हाइट आइड है? क्योंकि इस वाले एक्स क्रोमोसोम पे अलील कौन सा है? W, दैट इज रिसेसिव अलील। इट्स नॉट डोमिनेंट अलील, इट्स नॉट W पॉजिटिव, इट्स रिसेसिव अलील, इसलिए ये वाला मेल क्या होगा? व्हाइट आई। तो आप ध्यान से देखिए, F2 में 4 प्रोजेनी बने, 4 ऑफस्प्रिंग्स बने, 2 फीमेल्स 2 मेल्स, लेकिन ध्यान से देखिए आई कलर, रेड आई कलर 3 है। देखिए, फीमेल रेड आई, फीमेल रेड आई, मेल रेड आई, मेल व्हाइट आई। तो जब हम F2 का क्रॉस में रेशो देखेंगे, 3 है जिनका कलर रेड है और 1 है जिनका व्हाइट आइड है। सो मींस F2 का रेशो 3:1 है, यानी कि 3 आई कलर रेड है
और एक आई कलर व्हाइट है, यानी कि ऑल फीमेल्स आर रेड आई कलर, while as 50% of males are red eyed, 50% males are white eyed. Simply हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 4 ड्रोसोफिला, तीन ऑफस्प्रिंग्स जो ड्रोसोफिला वो क्या है, रेड आई कलर के, और एक क्या है, व्हाइट आई कलर की। ये था F2 इस क्रॉस का। इस क्रॉस के बाद ध्यान से देखो बेटा, इस क्रॉस के बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने कंक्लूड किया, उसने कहा कि मैंने क्या देखा इस क्रॉस फर्स्ट के, इस क्रॉस फर्स्ट के बाद मॉर्गन को क्या समझ आ गया, तो मॉर्गन ने क्या अंडरस्टैंड किया इस क्रॉस फर्स्ट से। ध्यान से देखो बेटा, इस क्रॉस फर्स्ट से मॉर्गन को यह चीज समझ आ गया, कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन, यानी कि क्रॉस फर्स्ट का कंक्लूजन क्या है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेड कलर जो है वो डोमिनेंट है ओवर व्हाइट आई, ये इसको F1 में ही पता चला, क्योंकि F1 में सारे ऑर्गेनिज्म क्या थे, रेड कलर। तो दैट मीन्स रेड आई कलर, रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, व्हाइट आई कलर। तो यह चीज क्लियर हो गया, पहला पॉइंट, कि जो रेड आई कलर है वो डोमिनेंट है ओवर किससे, व्हाइट आई कलर से। रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आई कलर, ये पहला कंक्लूजन। दूसरा, F2 में व्हाइट आई कलर मेल बन गया, ये इसके लिए मिस्ट्री थी, यानी कि अगर फीमेल रेड आई कलर है, यहां मेल बना रेड आई कलर, लेकिन एक मेल क्यों बना व्हाइट आई कलर, यह इसके लिए मिस्ट्री थी। वन व्हाइट आई मेल, देखो बेटा, जब उसने क्रॉस स्टार्ट किया, क्रॉस में उसने लिया व्हाइट आई कलर ड्रोसोफिला मेल। चलो, उसको पता था, उसके वहां जो उसके लैब में जितने भी ड्रोसोफिला थे उनमें सबसे ज्यादा रेड आई कलर के थे, और गिने चुने कुछ थे जो व्हाइट आई कलर के थे। उसने एक मेल उठाया जिसकी आई का कलर था व्हाइट आई कलर, क्रॉस किया, F1 में सारे रेड कलर आ गए, यानी कि गर्ल्स भी रेड आई कलर आए, बॉयज भी रेड आई कलर, मेल्स भी आए रेड आई कलर, फीमेल्स भी आए रेड आई कलर। लेकिन जब उसने F2 किया, F2 में से क्या दिखा, सारी फीमेल्स रेड आई कलर। ये इसके लिए ताजुब की बात यह है क्योंकि उनकी मां ही रेड आई कलर की थी। लेकिन एक मेल आ गया रेड आई कलर और एक मेल आया व्हाइट आई कलर, ये इसके लिए कंट्रोवर्स, ये इसके लिए कंफ्यूजन था, ये इसके लिए मिस्ट्री थी। तो वन व्हाइट आई मेल remains mystery for मॉर्गन के लिए ये क्या थी, मिस्ट्री थी, आखिर की क्यों एक मेल जो है वो व्हाइट आई है, यानी कि F1 में सारे मेल्स रेड आई कलर के, लेकिन F2 में एक मेल रेड आई दूसरा व्हाइट, ये क्यों। तो दैट मीन्स ये व्हाइट आई कलर जो है मेल, ये इसके लिए क्या थी, मिस्ट्री। तो इस क्रॉस फर्स्ट के बाद उसने कहा कि आई विल गो फॉर टेस्ट क्रॉस, कि अब हम क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस करेंगे। तो टेस्ट क्रॉस कैसे करेंगे, आपको पता ही होता है, टेस्ट क्रॉस इज F1 वर्सेस रिसेसिव पेरेंट। ध्यान से सुनिए, आप पहले इतना नोट कीजिए, इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस। अब हम लेते हैं क्रॉस सेकंड। क्रॉस सेकंड जो है ये थॉमस एंड मॉर्गन ने किया क्रॉस सेकंड। उसने क्या किया, उसने लिया F1। ध्यान से सुनिए, जो अभी क्रॉस फर्स्ट का F1 था, F1 में एक फीमेल थी जो रेड आई कलर की थी, रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल, उसे उसने क्रॉस किया किसके साथ, शाबाश, ये टेस्ट क्रॉस है, रिसेसिव पेरेंट के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। कौन है रिसेसिव पेरेंट, व्हाइट आइड मेल, व्हाइट आइड मेल। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हम टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं। आई विल राइट हियर इज अ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस हमेशा होता है कि F1 इज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट। रिसेसिव पेरेंट कौन है यहां पे, मेल। सो यहां डोमिनेंट नहीं, यहां एनी वन ऑफ द पेरेंट नहीं, बैक क्रॉस नहीं है। यहां हमने लिया F1 रेड आइड फीमेल, इसे हमने क्रॉस किया रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो रिसेसिव पेरेंट यहां पे मेल है। तो यहां पे जो रिसेसिव पेरेंट है वो कौन है, मेल है।
सो ये रेड आइड फीमेल है F1 एंड दिस इज रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव पेरेंट। तो यहां जब हमने क्रॉस फर्स्ट किया तो रिसेसिव पेरेंट मेल था और ये F1 की रेड आइड है, ये F1 की रेड आई कलर है। तो आई विल शो इट हियर। दिस इज X क्रोमोसोम, दिस इज अनदर X क्रोमोसोम, ये भी है यहां पे X क्रोमोसोम और ये यहां पे है Y क्रोमोसोम। सो आप ध्यान से देखिए, W पॉजिटिव एंड W, क्योंकि F1 में क्रॉस फर्स्ट के F1 में सारी फीमेल्स क्या थी, हेटेरोजाइगस रेड आई कलर। दिस आर हेटेरोजाइगस, वन इज डोमिनेंट कैरेक्टर, अदर वन इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो यहां जो मेल है डेफिनेटली इसके पास W होगा क्योंकि ये व्हाइट आई कलर है। तो हम यहां पे करेंगे, ये पेरेंट्स है, गैमीटोजेनेसिस, यहां भी है गैमीटोजेनेसिस, ये यहां पे गैमीट्स बनते हैं। तो ध्यान से देखिए गैमीट्स में क्या मिला हमें, दिस इज X क्रोमोसोम, दिस इज X क्रोमोसोम, here it's X chromosome, here it's Y chromosome। ठीक है बेटा, ये गैमीट्स बन गए। I will show here W positive, I will show here W, I will show here only W। So अब यहां पे सल्फिंग होगी, फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन में ध्यान से देखिए कैसे, पहले हम ये X क्रोमोसोम मेल के X क्रोमोसोम के साथ मिलाएंगे। देखो बेटा क्या मिलेगा हमें, दिस इज X क्रोमोसोम एंड दिस इज मेल X क्रोमोसोम। तो यहां पे एक आ गया फीमेल का X क्रोमोसोम, दूसरा आ गया मेल X क्रोमोसोम। फीमेल X क्रोमोसोम पे W पॉजिटिव, मेल X क्रोमोसोम पे ओनली W। तो यहां पे एक X क्रोमोसोम मदर ने दिया, एक X क्रोमोसोम फादर ने दिया। तो कंडीशन आ गया, हम ये कह सकते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, रेड आइड फीमेल। क्यों है रेड आइड फीमेल, क्योंकि एक X क्रोमोसोम पे जो डोमिनेंट अलील है W पॉजिटिव, अंडरस्टैंड कीजिए, और दूसरे पे रिसेसिव अलील। नेक्स्ट वन, ये वाला X क्रोमोसोम मदर ने प्रोवाइड किया और ये वाला X क्रोमोसोम फादर ने प्रोवाइड किया। सो 2 X क्रोमोसोम, ईच वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। इस वाले जो मदर ने X क्रोमोसोम दिया है कंटेन्स रिसेसिव अलील, रिसेसिव अलील, रिसेसिव जीन ओनली W। और इस वाले पे जो फादर ने दिया वो भी क्या है, W। यहां पे है, यहां पे हैरत हो गई मॉर्गन को, क्योंकि ये वाली जो फीमेल है इसके दोनों X क्रोमोसोम पे 2 रिसेसिव अलील है, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स, होमोजाइगस रिसेसिव अलील्स। तो ये कौन सी फीमेल हो गई, व्हाइट, व्हाइट आइड फीमेल, व्हाइट आइड फीमेल। कंटिन्यू कीजिए। अब मदर का X क्रोमोसोम फादर के Y के साथ, मदर का Y X क्रोमोसोम, ये देखिए मदर ने दिया X क्रोमोसोम और फादर ने दिया Y क्रोमोसोम। ये मदर का X क्रोमोसोम, दिस इज द X क्रोमोसोम ऑफ मदर कंटेनिंग W पॉजिटिव और फादर का Y क्रोमोसोम। अब ये वाला मदर का X क्रोमोसोम और फादर का Y क्रोमोसोम, मदर का, दिस इज X क्रोमोसोम ऑफ मदर
and this is Y chromosome of father। ये बेटा अब जरा दोनों को ध्यान से देखिए, जो मदर ने X क्रोमोसोम दिया कंटेनिंग ओनली W रिसेसिव अलील, तो ये वाला जो मेल है ये क्या होगा, व्हाइट आई मेल, व्हाइट आई मेल। ये क्या है, रेड आइड मेल, रेड आइड मेल। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक है रेड आइड फीमेल, व्हाइट आइड फीमेल, रेड आइड मेल, व्हाइट आइड मेल। इट मींस जो हमें 4 ऑफस्प्रिंग्स बन गए उसमें 50% है रेड आई कलर के और 50% है व्हाइट आई कलर के। मैं आप इसको रिवाइज करना चाहता हूं, अभी तक हमने क्या किया, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं। हमने क्रॉस सेकंड किया जिसको हमने नाम दिया टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस किया थॉमस हंट मॉर्गन ने। उसने क्या किया, उसने लिया F1 में से एक रेड आइड फीमेल, क्योंकि टेस्ट क्रॉस हमेशा होता है क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट। यहां जो रिसेसिव पेरेंट है वो है मेल, व्हाइट आइड मेल, और यहां पे जो F1 है वो है रेड आइड मेल। लेकिन जो रेड आइड मेल फीमेल है, सॉरी रेड आइड फीमेल जो है वो हेटेरोजाइगस फीमेल है, क्योंकि उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील है यानी कि W पॉजिटिव, और उसके दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे है रिसेसिव अलील यानी कि W। लेकिन जो रिसेसिव पेरेंट है मेल, उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील W, तभी तो वह है रिसेसिव पेरेंट यानी कि व्हाइट आइड पेरेंट। गैमेटोजेनेसिस के बाद हमें क्या मिले, हमें मिला एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W पॉजिटिव, दूसरा एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग ओनली W रिसेसिव अलील। मेल ने दिया एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W रिसेसिव अलील एंड Y क्रोमोसोम। जब हमने इनके बीच में क्रॉस किया, फ्यूजन किया, तो क्या मिला हमें, यहां हमें पहली फीमेल मिली। मदर ने दिया रेड आई कलर वाला एक्स क्रोमोसोम, मदर ने दिया एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W पॉजिटिव, मदर ने दिया एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग W पॉजिटिव। जब वो फ्यूज कर रहे हैं हम फादर के एक्स क्रोमोसोम के साथ कंटेनिंग ओनली रिसेसिव अलील W, तो हमें क्या मिला, हमें मिली यहां पे फीमेल। फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील W पॉजिटिव, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन। डोमिनेंट कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करेगा, W पॉजिटिव खुद को एक्सप्रेस करेगा। ऐसे ड्रोसोफिला फीमेल के आई का कलर क्या होगा, रेड आई, इसलिए रेड आई फीमेल। लेकिन उसके बाद एक एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग रिसेसिव अलील जो दिया किसने, मदर ने, एंड अदर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग रिसेसिव अलील जो किसने दिया, फादर ने। जब ये फ्यूज हो गए हमें यहां पे 2 एक्स क्रोमोसोम मिले, एक एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील जो मदर की तरफ से है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील जो भी फादर की तरफ से है। तो दोनों एक्स क्रोमोसोम होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, यानी कि इनके रिसेसिव अलील होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, तो कलर आ गया व्हाइट आई। आपको पहले ही पता, ये पहली बार जब एक फीमेल व्हाइट आई कलर बने। अभी तक हमने जितना भी क्रॉस किया सारे फीमेल्स कौन से कलर के थे, रेड आई कलर के थे। लेकिन पहली बार टेस्ट क्रॉस करने के बाद हमें जो फीमेल मिली वो व्हाइट आई कलर की है, यानी कि ये वाली फीमेल, इसके वो आई का कलर व्हाइट है, इसलिए ये बन गई व्हाइट आई फीमेल। ये मॉर्गन के लिए एक अजीब सा करिश्मा। नेक्स्ट उसके बाद एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर। एक्स क्रोमोसोम पे W पॉजिटिव था यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर, तो ये मेल रेड आई कलर है। इससे पहले भी हमें रेड आई कलर के मेल बने थे। यहां पे एक एक्स क्रोमोसोम जो मदर ने दिया कंटेनिंग द रिसेसिव अलील, एक क्रोमोसोम वाई जो फादर ने दिया, तो ये बन गया मेल। लेकिन ये व्हाइट आई कलर का मेल है। क्यों व्हाइट आई कलर का है, क्योंकि इसका एक एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया कंटेनिंग द रिसेसिव अलील। इस तरीके से 4 ऑफस्प्रिंग बन गए, 2 फीमेल्स 2 मेल्स, 50% रेड आई कलर, 50% व्हाइट आई कलर। 2 फीमेल में से एक फीमेल रेड आई कलर की है, एक फीमेल जो है व्हाइट आई कलर की है। 2 फीमेल में से 2 मेल्स में से एक मेल रेड आई कलर का है और दूसरा व्हाइट आई कलर का। इस क्रॉस के बाद, इस टेस्ट क्रॉस के बाद मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया, आई विल राइट हियर, आफ्टर द टेस्ट क्रॉस मॉर्गन कंक्लूड। देखो मॉर्गन ने क्या कहा, इस क्रॉस के बाद मॉर्गन ने कहा कंक्लूजन,
कंक्लूजन ऑफ टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस का कंक्लूजन है। पहला पॉइंट, पहली बार व्हाइट आई कलर फीमेल फॉर्म, पहली बार व्हाइट आई कलर की फीमेल बन गई। क्योंकि अभी तक जितना भी हमने क्रॉस किया, क्रॉस फर्स्ट किया कोई व्हाइट आई कलर की फीमेल नहीं, क्रॉस सेकंड किया, टेस्ट क्रॉस किया तो पहली बार व्हाइट आई कलर की फीमेल बन गई। सेकंड, व्हाइट आई कलर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली मेल्स। क्या कहा मॉर्गन ने? उसने कहा कि जो व्हाइट आई कलर है ये सिर्फ मेल्स की जागीर नहीं है। हां, उसने क्या देखा? टेस्ट क्रॉस, क्रॉस सेकंड में टेस्ट क्रॉस के बाद पहली बार ड्रोसोफिला फीमेल बन गई व्हाइट आई कलर, जो अभी तक उसने नहीं देखा था। ये उसके लिए ताज्जुब था कि जो फीमेल है वो बन गई व्हाइट आई कलर। और उसने कहा कि जो ये व्हाइट आई कलर ये खाली सिर्फ मेल तक महदूद नहीं है, ये फीमेल में भी पॉसिबल है। यानी कि अभी तक जो व्हाइट आई कलर ये सिर्फ हमने किन में देखा था? मेल्स में, लेकिन अभी किन में पाया जाता है? ये फीमेल्स में भी है। गो व्हाइट आई कलर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली फीमेल्स। थर्ड, ये जो व्हाइट कलर, व्हाइट आई कलर, व्हाइट आई कलर ट्रेड जो था, व्हाइट आई कलर ट्रेट जो था इज प्रेजेंट। ये जो व्हाइट आई कलर का जो ट्रेट था ये प्रेजेंट था किसमें? इन फीमेल्स। व्हाइट आई कलर का जो कैरेक्टर था या जो अलील था, व्हाइट आई कलर का जो क्या था? ट्रेट था या कैरेक्टर था या अलील था या जीन था, ये किसमें पाया था? फीमेल में, इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन यानी कि फीमेल्स में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फीमेल्स में जो व्हाइट आई कलर का ट्रेट था वो कैसे पाया था? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। सो फीमेल्स में व्हाइट आई कलर का जो ट्रेट था वो था हेटेरोजाइगस कंडीशन में। नेक्स्ट, ये जो आई कलर जीन is present on X क्रोमोसोम। ये जो आई कलर का जीन जो है ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम में। सो 4 कंक्लूजन दिए मॉर्गन ने। पहला कंक्लूजन उसने कहा कि व्हाइट आई कलर जो है पहली बार व्हाइट आई कलर फीमेल बन गई, जो अभी तक नहीं था। ये पहला पॉइंट है, यानी कि पहली बार एक फीमेल बनी जिसके आई का कलर व्हाइट था। दूसरा, मॉर्गन ने कहा कि जो व्हाइट आई कलर है ये सिर्फ मेल तक महदूद नहीं है बल्कि ये फीमेल में भी पाया जाता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट उसने कहा कि जो ये व्हाइट आई कलर का जो कैरेक्टर था, ट्रेट था, अलील था, जीन था, यानी कि जो व्हाइट आई कलर का जीन था ये छुपा हुआ था किसमें? फीमेल में। किस कंडीशन में? हेटेरोजाइगस कंडीशन। इज दैट क्लियर? और ये जो आई कलर जीन है ये पाया जाता है किस पे? एक्स क्रोमोसोम पे। तो एक्स क्रोमोसोम पे आई कलर जीन इज प्रेजेंट। तो यहां ये चीज क्लियर हो गया कि आई कलर जीन है इट्स एक्स लिंक्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कंक्लूजन याद रखें क्योंकि ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक ने इनको मेंशन किया है। तो आई कलर जीन जो है ये एक्स क्रोमोसोम है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड क्रॉस सेकंड, दैट्स टेस्ट क्रॉस। अब मॉर्गन ने थर्ड क्रॉस किया, दैट्स अ रेसिप्रोकल क्रॉस। चलो वो देखिए वो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या, आप ये सब नोट कीजिए। अब हम लेंगे क्रॉस थर्ड। मॉर्गन ने लिया क्रॉस थर्ड, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस? रेसिप्रोकल क्रॉस होता है हमेशा उल्टा, यानी कि आपने एक क्रॉस लिया जिसमें आपने रेड आई फीमेल को क्रॉस किया व्हाइट आई मेल के साथ।
अब हम उल्टा करेंगे, अब हम लेंगे रेड आइड मेल, उसे क्रॉस करेंगे व्हाइट आइड मेल के साथ। प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है रेड आइड, ये रेड आइड मेल है, क्रॉस करेंगे हम इसे व्हाइट आइड फीमेल के साथ। बिल्कुल उल्टा, पहले क्रॉस फर्स्ट में आपने क्या लिया था, आपने वहां पे लिया था रेड आइड फीमेल, उसे क्रॉस किया व्हाइट आइड मेल के साथ। अब हम यहां पे उल्टा कर रहे हैं, क्रॉस थर्ड में हम रेड आइड मेल को क्रॉस करेंगे व्हाइट आइड फीमेल के साथ। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो आई विल शो यू, दिस इज एन एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम। ठीक है, यह है एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज एक्स क्रोमोसोम। यहां पे चूंकि ये रेड आइड मेल है तो यहां पे W+2 होना चाहिए, ये व्हाइट आइड है तो यहां पे W और यहां पे भी W होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट आई कलर तभी मिलेगा जब होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगा। अगर डोमिनेंट एलील हेटेरोजाइगस में आ गया वो रेड आई कलर देगा, अगर डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस में आ गया वो रेड आई कलर होगा। सो व्हाइट आई कलर के लिए लाजमी है कि वो दोनों होने चाहिए होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। तो दीज आर द पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स। अब जरा गैमीटोजेनेसिस कराएंगे, ध्यान से देखिए गैमीट्स बनने के लिए। सो दीज आर द गैमीट्स, ये देखिए गैमीट्स, यहां से आ जाएगा एक्स क्रोमोसोम, यहां से आ जाएगा वाई क्रोमोसोम, यहां से आ जाएगा एक्स क्रोमोसोम और यहां से आ जाएगा अनदर एक्स क्रोमोसोम। ठीक है बेटा, इस वाले एक्स क्रोमोसोम पे जो मेल ने दिया कंटेनिंग W+2, ये वाला एक्स क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया कंटेनिंग रिसेसिव अलील W, और इस पे भी W। अब हम इनका फ्यूजन कराएंगे, बिल्कुल इजी क्रॉस है, फ्यूजन कराएंगे। ध्यान से देखिए क्या मिलेगा हमें, मेल का एक्स क्रोमोसोम, दिस इज एन एक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल and this is X chromosome of female. It's very important. X chromosome of male and X chromosome of female. Female का X chromosome containing recessive allele, male का X chromosome containing dominant allele. तो मेल ने जो X chromosome दिया उस पर W+2 यानी कि dominant character, और जो फीमेल ने X chromosome दिया उस पर जो W है वो है recessive यानी कि recessive allele। तो ये वाली फीमेल क्या होगी, ये वाली फीमेल रेड आइड फीमेल होगी। वहां हमने क्या लिया था, व्हाइट आइड फीमेल, तो यहां क्या आ गया, रेड आइड फीमेल। नेक्स्ट, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर। एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर, ये देखिए एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर। जो एक्स क्रोमोसोम मदर से आया उसको रिसेसिव अलील है W, तो ये वाला जो मेल होगा ये व्हाइट आइड होगा, व्हाइट आइड मेल। क्यों व्हाइट आइड होगा, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम मदर ने दिया उसके पास क्या है, रिसेसिव अलील। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखिए ना, फादर का एक्स क्रोमोसोम, हाँ फादर का एक्स क्रोमोसोम एंड मदर का एक्स क्रोमोसोम।
ये आ गया फादर का एक्स क्रोमोसोम, इस पे है W पॉजिटिव, और ये आ गया मदर का एक्स क्रोमोसोम, इस पे है रिसेसिव अलील। तो फादर ने जो एक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड किया उस पे है W पॉजिटिव यानी कि डोमिनेंट अलील, और जो मदर ने एक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड किया उस पे है रिसेसिव अलील। तो ये वाली फीमेल जो है ये क्या होगी, ये रेड आइड फीमेल होगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम पे डोमिनेंट अलील है और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील है। सो रेड आइड फीमेल। सो दूसरी फीमेल जो हमें मिली वो क्या बन गई, रेड आइड। तो इस वक्त दो फीमेल्स बन गए और दोनों फीमेल्स रेड आई कलर के हैं। एक मेल बन गया, वो क्या था, व्हाइट आइड। अब ध्यान से देखिए, ये वाई क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड एक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, दिस इज एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर कंटेनिंग W एंड वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर। तो ये मेल जो बन गया ये क्या होगा, रिसेसिव। तो हम कह सकते हैं व्हाइट आइड मेल हमें प्रोड्यूस हुआ। तो जो व्हाइट आइड मेल हमें बना वो क्या है, रिसेसिव। तो आप ध्यान से देखिए, F1 में 4 ऑफस्प्रिंग्स बन गए। आई विल राइट हियर इट्स F1। तो F1 में हमें क्या मिले, 4 ऑफस्प्रिंग्स। ध्यान से, F1 में 4 ऑफस्प्रिंग्स बन गए, 2 फीमेल्स बन गए, दोनों फीमेल्स है रेड आई कलर के, 2 मेल्स बने, दोनों मेल्स बने व्हाइट आई कलर की। यानी कि हमने क्या लिया, रेसिप्रोकल क्रॉस। हमने रेड आइड मेल को तो जब हमने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, हमने रेड आइड जो मेल है, इस बार हमने मेल जो लिया वो लिया रेड आइड। और आपको याद होगा क्रॉस फर्स्ट में हमने लिया जो मेल लिया था वो रेड आइड नहीं था, वो व्हाइट आइड था, लेकिन हम अब ने लिया रेड आइड मेल। और क्रॉस फर्स्ट में हमने फीमेल को लिया था रेड आइड, अब हमने रेसिप्रोकल क्रॉस में लिया उसको व्हाइट आइड। तो गैमीज बनने के बाद जो हमें 4 प्रोजेनी बने, इसमें ऑल यानी कि 50% बने रेड आइड के और 50% बने व्हाइट आइड के। यानी कि हमारा रेशो जो है वो बन गया 2:2 और 1:1। यानी कि ऑल फीमेल्स आर रेड आई कलर, ऑल मेल्स आर व्हाइट आई कलर। लेकिन जब अगर आप देखोगे मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस, तो सेक्स लिंकेज जो है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस में आपको रेशो मिलता है 1:1:1:1, वहां ये रेशो नहीं आएगा। सो सेक्स लिंकेज जो है इट इज एन एक्सेप्शन तो मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस। जब आप मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस स्टडी करोगे आपको इजीली पता चलेगा कि जो सेक्स लिंकेज रेसिप्रोकल क्रॉस में हमें रेशो आया वो मेंडेलियन रेसिप्रोकल नहीं आता है। तो दैट मीन्स सेक्स लिंकेज रेसिप्रोकल क्रॉस रेशो इज एन एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस रेशो। ये था F1। अब हम करेंगे इनका सेल्फिंग, हम लेंगे F2। तो F2 किस किस के बीच में हम लेंगे, हम लेंगे व्हाइट आइड मेल, देखिए व्हाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल। यानी कि यहां पे रेड आइड फीमेल इसे हम क्रॉस करेंगे व्हाइट आइड मेल के साथ। सो वी विल सी द F2। आप ये नोट कीजिए, F2 और रेसिप्रोकल क्रॉस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, F2 हम ले रहे हैं। अब हम लेंगे जो F1 में बनी रेड आइड फीमेल, रेड आइड फीमेल जो हमें F1 में मिली, रेड आइड फीमेल, इसे क्रॉस करेंगे हम व्हाइट आइड मेल के साथ, क्योंकि हमें जो हमें F1 मिला, F1 में हमें सारे फीमेल रेड आई कलर के बने और सारे मेल जो है वो व्हाइट आई कलर के बने। तो अब हम देखेंगे इनका क्रॉस, रेड आइड, दिस इज एन रेड आई फीमेल जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है, यह है व्हाइट आइड मेल, यह है व्हाइट आइड मेल। ध्यान से देखिए, यह रेड आइड है, W पॉजिटिव एंड W, यह है व्हाइट आइड मेल कंटेनिंग ओनली W। तो जब हम यहां पे क्रॉस करते हैं गैमीटोजेनेसिस करेंगे, चलिए हम गैमीटोजेनेसिस कर रहे हैं। यहां हमें
ये जो हमने पेरेंट्स लिए F2 के गैमीट्स बनाएंगे, दीज आर द पेरेंट्स, और ये है गैमीट्स। क्या गैमीट्स बनेंगे हमें? दिस कंटेन्स X क्रोमोसोम ऑफ मदर, दिस X क्रोमोसोम ऑफ मदर, this is X chromosome of father, and this is Y chromosome of father. ये X क्रोमोसोम है फादर का, तो मैंने शॉर्ट ही बनाया। इस वाले X क्रोमोसोम पे W पास टू, इस वाले X क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील W, इस वाले X क्रोमोसोम पे ओनली W। तो इसको हम क्रॉस कराएंगे, ध्यान से देखिए बेटा। X क्रोमोसोम ऑफ मदर, दिस इज X क्रोमोसोम ऑफ मदर, एंड दिस इज X क्रोमोसोम ऑफ फादर। तो एक X क्रोमोसोम जो मदर ने दिया उस पे W पॉजिटिव, दूसरा X क्रोमोसोम जो मदर ने दिया उस पे सिर्फ W, यानी कि ये फीमेल जो होगी, ये वाली फीमेल जो है ये रेड आइड की होगी, और रेड आइड फीमेल। नेक्स्ट, X chromosome of mother, this is X chromosome of mother, X chromosome of father। दोनों X क्रोमोसोम पे ध्यान से देखिए, दोनों X क्रोमोसोम पे रिसेसिव अलील्स है। सो ये वाली फीमेल जो है ये व्हाइट आइड है, व्हाइट आइड फीमेल। सो एक फीमेल रेड आइड, दूसरी फीमेल व्हाइट आइड। अब हम मिलाएंगे X क्रोमोसोम ऑफ मदर, दिस इज X क्रोमोसोम ऑफ मदर विद Y क्रोमोसोम ऑफ फादर, दिस इज X क्रोमोसोम ऑफ मदर विद Y क्रोमोसोम ऑफ फादर। तो दो मेल्स प्रोड्यूस हो गए, एक X क्रोमोसोम W पॉजिटिव, ये देखिए W पॉजिटिव दिया, मदर ने X क्रोमोसोम फादर के Y क्रोमोसोम के साथ मिला, और दूसरा X क्रोमोसोम मदर का कंटेनिंग रिसेसिव अलील फादर के Y क्रोमोसोम के साथ फ्यूज हुआ। सो यहां ये बन गया रेड आइड मेल, और ये बन गया व्हाइट आइड मेल। तो अब आप ध्यान से देखिए रेशियो क्या मिला हमें, यहां हमें एक रेड आइड फीमेल बन गई और रेड आइड मेल बन गया, व्हाइट आइड फीमेल बन गई, व्हाइट आइड मेल बन गया। तो दैट मीन जो हमारा F2 है ये F2 के क्रॉस है, ये हमारा F2 है प्रोजेनी। अब ध्यान से देखिए, रेड आइड 2 है और व्हाइट आइड 2 है, यानी कि 1:1 और 2:2 मींस 1:1, यानी कि 50% रेड आइड के और 50% व्हाइट आइड के। ठीक है बेटा, या हम ये भी कह सकते हैं, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेड आइड है वो हमें 50% मिले, रेड आइड फीमेल्स 50%, व्हाइट आइड फीमेल्स ये भी 50%। ठीक है, इसी तरह रेड आइड मेल्स 50% एंड व्हाइट आइड मेल्स 50%।
ठीक है। सो ध्यान से देखिए बेटा, इस क्रॉस को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए। मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूं। जब हमने रेसिप्रोकल क्रॉस किया तो पहले हमने क्या लिया, रेड आइड मेल, और रेड आइड मेल। तो F1 यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस का F1 रेड आइड मेल लिया तो हमें क्या मिले, हमें मिले सारे फीमेल्स रेड आइड। मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, जब हमने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, रेसिप्रोकल क्रॉस, प्लीज इसको माइंड में रखिए, रेसिप्रोकल क्रॉस, मेल्स थे रेड आई यानी कि फादर था रेड आई, ऑल डॉटर्स आर रेड आई कलर, ऑल मेल्स आर व्हाइट आई कलर। तो जो फादर था वो रेड आई कलर, फादर ने अपना एक्स क्रोमोसोम यानी कि रेड आई कलर का एक्स क्रोमोसोम किसको दिया, अपनी बेटियों को दिया, लेकिन बेटों को नहीं दे पाए, क्योंकि फादर हमेशा अपना एक्स क्रोमोसोम किसे पास ऑन करता है, अपने डॉटर्स में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, जब हमने रेड आइड मेल लिया था क्रॉस थर्ड में यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस में, जो मेल हमने लिया था वो रेड आई कलर का था, ऑल डॉटर्स बिकम रेड आई कलर। हमने मदर को लिया था व्हाइट आई कलर, ऑल डॉटर्स बिकम रेड आई कलर, लेकिन ऑल सन्स बिकम व्हाइट आई कलर। सो इससे हमें क्या पता चला कि फादर अपना एक्स क्रोमोसोम बेटियों को देता है, मदर अपना एक्स क्रोमोसोम किनको देते हैं, अपने बेटों को। So mother passes her X chromosome to her daughter sons, while as father passes his X chromosome to daughters. Father अपना X chromosome अपनी बेटियों को देता है और mother अपना X chromosome अपने बेटों को देता है। अब उसके बाद जाएंगे F2 पे। F2 में जो बेटा था रेड आई कलर फीमेल और व्हाइट आई। अब ध्यान से देखिए, ये यहां पे फीमेल है रेड आई कलर, फीमेल ने अपना रेड आई कलर किसे दिया, यहां देखिए रेड आई कलर मेल को। सो फीमेल यानी कि मदर ने अपना रेड आई कलर का अलील किसे दिया, बेटों को, और मदर ने यानी फादर के पास जो व्हाइट आई कलर था वो इसने अपनी बेटी को दिया। अब ध्यान से मैं इसको रिवाइज करना चाहता हूं। फादर ग्रैंडफादर पासेस हिज एक्स क्रोमोसोम टू हिज डॉटर। सो ग्रैंडफादर यानी कि जो दादाजी है, क्रॉस फर्स्ट की बात कर रहा हूं, क्रॉस थर्ड की F1 की बात कर रहा हूं मैं, उसने अपना एक्स क्रोमोसोम किसे दिया, अपनी बेटी को। बेटी ने किसे दिया, बेटे को, ठीक है। इसी तरीके से ग्रैंड मदर ने अपना व्हाइट क्रोमोसोम किसे दिया, व्हाइट अलील किसे दिया, अपने बेटे को। बेटे ने वो किसे दिया, बेटे ने वो दिया अपनी बेटी को। सो क्रिस क्रॉस। सो ऐसे क्रॉस को जिसमें कि ग्रैंडफादर पासेस हिज एक्स क्रोमोसोम टू ग्रैंड सन वाया हिज डॉटर। मैं यहां पे लिखना पसंद करूंगा, आई विल राइट इट। अब ध्यान से देखिए, ग्रैंडफादर अपना एक्स क्रोमोसोम पास ऑन करता है अपनी ग्रैंड सन को वाया हिज डॉटर। आई विल राइट इट हियर। यह है ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर passes his X chromosome to grandson, किसके थ्रू, वाया डॉटर। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से देखिए, ग्रैंडफादर ने अपना एक्स क्रोमोसोम अपने ग्रैंडसन को दिया, अपने किसका, ग्रैंडसन को दिया, किसके थ्रू, अपनी बेटी के थ्रू। और यहां उसके बाद ग्रैंड मदर passes his X chromosome to granddaughter, मगर किसके थ्रू, वाया सन। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रैंडफादर पास ऑन करता है अपना एक्स क्रोमोसोम टू ग्रैंडसन वाया डॉटर, ग्रैंड मदर पासेस हर एक्स क्रोमोसोम टू ग्रैंड डॉटर वाया सन। तो ध्यान से देखिए, यहां पहले सेक्स क्या है, मेल, किसे देता है, फीमेल को, किसे देता है, मेल को। सो ग्रैंडफादर का सेक्स क्या है, मेल, किसे देता है, फीमेल को। फीमेल किसे देती है, मेल को। मेल किसे देगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ग्रैंडसन ये किसे देगा, ये फिर देगा अपनी बेटी को। डॉटर को फीमेल, डॉटर किसे देगी, मेल को। मैं ये कह सकता हूं सन को यानी कि मेल। तो आप देखिए, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। पहला मेल पास ऑन करता है फीमेल को, फीमेल पास ऑन करती है मेल को,
मेल पास ऑन करती है फीमेल को, फीमेल पास ऑन करती है मेल को, यानी कि पहला मेल, उसके बाद फीमेल, फिर मेल, फिर फीमेल, फिर मेल, यानी कि इट्स ऑल्टरनेटिंग। मेल आता है ऑल्टरनेटिंग में, मेल टू मेल, उसके बीच में फीमेल, यानी कि मेल पहले पास ऑन करता है फीमेल को, फीमेल पास ऑन करती है मेल को, मेल पास ऑन करता है फीमेल को, फीमेल पास ऑन करती है मेल को। सो ऑल्टरनेटिंग। सो ग्रैंडफादर टू डॉटर, ग्रैंडफादर मेल पासेस टू डॉटर फीमेल। तो मेल ने किसे पास ऑन किया? फीमेल को, अपोजिट सेक्स को। फीमेल ने किसे पास ऑन किया? ग्रैंडसन को, यानी कि सन को, मेल को, अपोजिट सेक्स। मेल ने किसे पास ऑन किया? डॉटर को, अपोजिट सेक्स। डॉटर ने किसे पास ऑन किया? मेल को, अपोजिट सेक्स। जरा यहां देखिए, अंडरस्टैंड इट हियर। ग्रैंडडॉटर टू सन, सन टू डॉटर। ग्रैंड मदर, सेक्स क्या है? फीमेल। किसे पास ऑन करती है? सन को। सेक्स क्या है? मेल। किसे पास ऑन करती है? डॉटर को। सेक्स क्या है? फीमेल। डॉटर किसे पास ऑन करती है? सन को। सेक्स क्या है? मेल। मेल किसे पास ऑन करता है? डॉटर को। सेक्स क्या है? फीमेल। सो आप ध्यान से देखिए, पहले ग्रैंड मदर पास ऑन करती है एक्स क्रोमोसोम टू सन। ग्रैंड मदर फीमेल है, फीमेल ने पास ऑन किया मेल को, अपोजिट सेक्स। सन किसे देता है? डॉटर को। सेक्स क्या है? सन का। मेल किसे दिया? डॉटर को। सेक्स क्या है? फीमेल, अपोजिट सेक्स। उसके बाद डॉटर ने किसे दिया? सन को। डॉटर का सेक्स फीमेल, किसे दिया? सन को। सन का सेक्स मेल, अपोजिट सेक्स। सन ने दिया डॉटर को, डॉटर का सेक्स फीमेल, सन का सेक्स मेल, अपोजिट सेक्स। सो यहां देखिए, फीमेल से मेल, अपोजिट सेक्स, मेल से फीमेल, अपोजिट सेक्स, फीमेल से मेल, अपोजिट सेक्स, मेल से फीमेल, अपोजिट सेक्स। आई सा क्रॉस, आई सी इनहेरिटेंस। ध्यान से सुनिए, आई सी इनहेरिटेंस, आई सा क्रॉस, जिसमें एक अपोजिट सेक्स को पास ऑन किया जाता है, क्रोमोसोम्स या हम कह सकते हैं जीन्स। इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। वी कॉल सच ए इनहेरिटेंस एज क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेसिप्रोकल क्रॉस से क्या कंक्लूजन किया मॉर्गन ने? मॉर्गन ने कहा कि फादर जो है वो अपना क्रोमोसोम बेटी को देता है, बेटी अपना क्रोमोसोम बेटे को देता है, बेटा फिर वही क्रोमोसोम अपनी बेटी को देता है, बेटी वही क्रोमोसोम अपने बेटे को देता है। मीन्स यहां ग्रैंडफादर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंडसन, देन हिज डॉटर, देन हिज हर सन। मीन्स यहां अपोजिट सेक्स, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, यानी कि अपोजिट सेक्स है। सो इसे हम कहते हैं क्रिस क्रॉस। यहां देखिए, ग्रैंड मदर फीमेल पासेस टू सन, मेल, मेल फिर डॉटर, फीमेल, फीमेल देन मेल। तो यहां मेल, फीमेल से मेल, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल एंड फीमेल से फीमेल। सो दिस इज आल्सो एन अपोजिट सेक्स। सो जब अलील्स, जब जीन्स, जब क्रोमोसोम्स पास ऑन होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफस्प्रिंग्स एंड सो ऑन इन अपोजिट ऑर्डर, दैट इज अपोजिट सेक्स को पास ऑन किया जाएगा, हम इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये था कंक्लूजन ऑफ मॉर्गन। किस क्रॉस से? F2, यानी सॉरी क्रॉस थर्ड से, रेसिप्रोकल क्रॉस से। यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस के बाद व्हाट मॉर्गन कंक्लूडेड, मॉर्गन ने यह कंक्लूड किया कि जो क्रिस क्रॉस, जो क्रॉस है सेक्स लिंकेज का, यानी कि उसने कहा कि जो सेक्स लिंकेज है इट्स एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस। ये पहला कंक्लूजन मैं रिपीट कर रहा हूं, सेक्स लिंकेज, यानी कि जब मॉर्गन ने रेसिप्रोकल क्रॉस किया, थॉमस हंट मॉर्गन ने जब रेसिप्रोकल क्रॉस किया, उसने क्या कंक्लूड किया अपने रेसिप्रोकल क्रॉस से? उसने कहा कि जो सेक्स लिंकेज रेसिप्रोकल क्रॉस है इट इज एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस। ये पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन, उसने कहा कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, किसकी बात कर रहे हैं हम? यानी कि सेक्स लिंकेज की बात करेंगे हम, या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करेंगे। दे फॉलो क्रिस क्रॉस पैटर्न। व्हाट इज क्रिस क्रॉस पैटर्न? कि अपोजिट सेक्स को पास ऑन किया जाता है क्रोमोसोम, यानी कि ग्रैंडफादर या फादर देता है बेटी को, बेटी देता है बेटे को, बेटा देता है अगेन अपनी बेटी को, बेटी अगेन अपने बेटे को, यानी कि अपोजिट सेक्स को पास ऑन किया जाता है। मदर देती है बेटे को, बेटा देता है बेटी को, एंड ऐसे ही, यानी कि अपोजिट। इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस
इनहेरिटेंस। ये था मॉर्गन का कंक्लूजन फ्रॉम द रेसिप्रोकल क्रॉस। अब आप ये नोट कीजिए, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज एंड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज, एक है एक्स लिंक्ड जीन्स, एक है एक्स लिंक्ड जीन्स, दूसरा है वाई लिंक्ड जीन्स। क्योंकि आपको पहले ही पता है सेक्स क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं, एक है एक्स लिंक्ड, दूसरा है वाई लिंक्ड। जो एक्स लिंक्ड जीन्स है, ध्यान से देखिए, इट्स प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। एक्स लिंक्ड जीन्स मेल्स में भी पाए जाते हैं और फीमेल्स में भी, क्योंकि मेल में भी एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में भी एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। सो एक्स लिंक्ड जीन्स जो है मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। ये दोनों में एक्सप्रेस होता है, दोनों सेक्स में, एक्सप्रेस इन बोथ सेक्सेस। यानी कि जो एक्स लिंक्ड कैरेक्टर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हीमोफीलिया की बात करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग, ये मेल्स में भी एक्सप्रेस होता है और फीमेल्स में भी एक्सप्रेस होता है। ये दोनों में इनहेरिट होता है, इनहेरिटेड इन बोथ सेक्सेस। यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये मेल से भी पास ऑन होता है और फीमेल से भी पास ऑन होता है, इनहेरिटेड इन बोथ सेक्सेस। एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आई कलर, जो अभी हमने पढ़ा, आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का जो आई कलर है वो एक्स लिंक्ड है। हीमोफीलिया पढ़ाया है मैंने, ब्लड क्लॉटिंग, हीमोफीलिया ए हो या हीमोफीलिया बी, आपको पता ही है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 वो एक्स लिंक्ड ही है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी क्या है, एक्स लिंक्ड ही। यानी कि द जीन विच डिटरमाइंस द कलर ऑफ आईज, ये पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पे। द जीन विच डिटरमाइंस द आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला, ये भी पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पे। द जीन विच रेगुलेट्स द ब्लड क्लॉटिंग, ये भी पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पे। द जीन विच फॉर्म्स द डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो हमें हेल्प करता है मस्कुलर कंट्रैक्शन में, वो भी पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम पर। तो इसे हम कहते हैं कि दीज आर द एक्स लिंक्ड जीन्स। अब जरा देखिए वाई लिंक्ड, ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होता है, प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। जो वाई लिंक्ड जीन्स है, वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में होता है और किसी में नहीं, एक्सप्रेस ओनली इन मेल्स, ये सिर्फ मेल्स में एक्सप्रेस होता है, ठीक है बेटा, ये सिर्फ मेल्स में एक्सप्रेस होता है। ये इनहेरिट होगा, इनहेरिटेड ओनली इन वन सेक्स, ओनली इन मेल्स। यानी कि वाई क्रोमोसोम दादाजी से बेटे को पास ऑन होता है और बेटे से बेटे को पास ऑन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे वाई क्रोमोसोम मिला मेरे बाप से, मेरा वाई क्रोमोसोम जाएगा मेरे बेटे को, उसका वाई क्रोमोसोम जाएगा उसके बेटे को। तो इसको हम बोलते हैं वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे जो जीन्स होता है वो सिर्फ मेल से पास ऑन होते हैं, मेल्स में ये किसी और में डेवलप नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपको पता ही, मैंने पढ़ाया था हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस यानी कि व्हाट इज हाइपरट्राइकोसिस? ये जो ईयर पिनअप है, जो बाल होते हैं, हियर्स होते हैं, ये सिर्फ मेल्स में होता है और ये वाई लिंक्ड कैरेक्टर है। सेक्स रीजन वाई, आपको पता है, ये पढ़ाया था मैंने कि वाई क्रोमोसोम पे एक रीजन होता है, इसको बोलते हैं SRY, सेक्स रीजन वाई, जिसमें एक जीन होता है TDF, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। एक जीन होता है, इसका नाम है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये वाला जीन जो है ये सिर्फ पाया जाता है किस पे? ये पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पे। इसलिए आपने देखा कि जब मेल्स पैदा होते हैं उनमें होते हैं टेस्टिकल्स, जो सिर्फ मेल्स में होते हैं, क्योंकि उन टेस्टिकल्स को डेवलप करने के लिए जो हमारे पास जीन है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ये सिर्फ वाई क्रोमोसोम पे होता है। तो वाई क्रोमोसोम जो है ये पास ऑन होता है ग्रैंडफादर से इनटू सन, सन से उसके बेटे में, यानी कि बाप से जाता है बेटे को, बेटे से जाता है उसके
बेटे को, यानी कि ये सिर्फ बॉयज में पास ऑन होता है, मेल्स में पास ऑन होता है, इसे हम इसको बोलते हैं वाई लिंक्ड जीन्स। तो ये था मेरे पास टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंक्ड जीन्स दो तरह के होते हैं, एक है एक्स लिंक्ड, दूसरा है वाई लिंक्ड। जो एक्स लिंक्ड है ये मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है, ये दोनों सेक्स में एक्सप्रेस होता है और दोनों सेक्स से पास ऑन होता है। जैसे मां अपना एक्स क्रोमोसोम बेटे को देती है, बाप अपना एक्स क्रोमोसोम अपनी बेटी को देता है, दैट मीन ये दोनों सेक्स में इनहेरिट होता है। एग्जांपल के तौर पे आई कलर ड्रोसोफिला का जो अभी हमने पढ़ा, हीमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस। इसी तरह जो वाई लिंक्ड जीन है सिर्फ मेल्स में डेवलप होता है, मेल्स में पास ऑन होता है और मेल्स में इनहेरिट होता है। हाइपरट्राइकोस यानी कि हियर्स ऑन द ईयर पिना एंड द टेस्टिस डिटरमाइनिफाइंग जीन जो है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जीन जो है, ये पाया जाता है वाई क्रोमोसोम पे। सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज। नेक्स्ट हम देखेंगे आप ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे दूसरा, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंकेज। We are taking types of sex linked inheritance। जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये दो तरह के होता है, एक है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और दूसरा है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बेटा जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है ये दो तरह के हैं, एक जिसे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस जो अभी हमने पढ़ा, और दूसरा है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। पहले हम देखेंगे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो अभी मैंने आपको पढ़ाया समझाया, और दूसरा है नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखिए नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो ये दो तरह के हैं, एक है होलो एंड्रिक, दूसरा है होलोगाइनिक। एंड्रिक मीन्स मेल, गाइनिक मीन्स फीमेल, होलो मीन्स होल। देखिए होलो एंड्रिक में क्या है, फादर टू सन, सन टू सन, और किसी में नहीं। आई विल राइट हियर ग्रैंडफादर से कहा जाएगा सन को, और सन से जाएगा उसके सन को, यानी कि ग्रैंड सन। यह होता है वाई लिंक। अगर कोई याद होगा ये जो वाई लिंक है, ग्रैंडफादर के पास द वाई लिंक है, ग्रैंडफादर के पास बेटा, ग्रैंडफादर अपना वाई क्रोमोसोम बेटे को देता और बेटा अपने बेटे को देता, वो बेटा अपने बेटे को देगा। तो यहां सिर्फ मेल्स में ये पास ऑन होगा और किसी में नहीं। इसे बोलते हैं होलो एंड्रिक। होलोगाइनिक देखिए, ग्रैंड मदर से डॉटर, यानी कि मां अपनी बेटी को देती, डॉटर अपनी बेटी को देती, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, यहां इज एक्सलेंट। कोई यहां पे मां ने अपनी बेटी को और बेटी ने अपनी बेटी को और बेटी ने अपनी बेटी को, गायनिक को, यहां पे बेटा कुछ भी नहीं है। सो यहां मदर सिर्फ अपनी बेटी को और बेटी अपनी बेटी को और बेटी अपनी बेटी को, इसे बोलते हैं होलोगाइनिक। सो नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो तरह के हैं, एक है होलो एंड्रिक, दूसरा है होलोगाइनिक। होलो एंड्रिक में बाप अपने बेटे को, बेटा अपने बेटे को और बेटा अपने बेटे को, सो ऑन एंड सो ऑन। सो यहां कहीं पे कोई और सेक्स इन्वॉल्व नहीं होगा, मेल टू मेल देन टू मेल सिर्फ। तो यहां होलोगाइनिक, ग्रैंड मदर अपनी बेटी को और बेटी अपने बेटी को और वो अपनी बेटी को, यानी कि सिर्फ डॉटर्स में से पास ऑन होता है, इसे बोलते हैं होलोगाइनिक। दूसरा है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है यह भी दो तरह का है, इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है डाईएंड्रिक एंड दूसरा है डाईगाइनिक। अंडरस्टैंड कीजिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दो तरह के है। डाईएंड्रिक, देखिए डाईएंड्रिक क्या है, पहले ग्रैंडफादर अपना क्रोमोसोम किसे देगा, डॉटर को, और डॉटर किसे देगी, अपनी बेटे को, ग्रैंडसन को। डाईगाइनिक मीन्स ग्रैंड मदर किसे देगा अपने क्रोमोसोम, सन को, बेटे को, और बेटा किसे देगा, अपनी बेटी को।
ग्रेन डॉट। अंडरस्टैंड, यहां अपोजिट है। देखिए अभी जो हमने पढ़ा नॉन क्रिस क्रॉस में, मां अपनी बेटी को, बेटी अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को, यहां सिर्फ डॉटर्स पास ऑन करते हैं, सन्स इन्वॉल्व नहीं है। जो हॉलो एंड्रिक मैंने बोला, ग्रैंडफादर यानी कि बाप अपने बेटे को, बेटा अपने बेटे को, वो अपने बेटे को, यहां पे फीमेल्स इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आप यहां देखें क्रिस क्रॉस में दो तरह के, डाई एंड्रिक एंड डाईगाइनिक। एंड्रिक यानी कि डाई एंड्रिक में ग्रैंडफादर यानी कि बाप अपनी बेटी को, बेटी अपने बेटे को, बाप ने दिया बेटी को अपोजिट सेक्स, बेटी ने दिया बेटे को अपोजिट सेक्स, ग्रैंड मदर देती है सन को अपोजिट सेक्स, सन देता है अपनी बेटी को अपोजिट सेक्स, बेटी यहां देगा अपने बेटे को, ये अपनी बेटी को देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल राइट ग्रैंड सन टू डॉटर, ठीक है, डॉटर यहां किसे देगी, अपने सन को। और मीन्स यहां हर वक्त किसको दिया जाता है, अपोजिट सेक्स को। इस को बोलते हैं हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और ये दिया किसने, मॉर्गन ने, ठीक है बेटा। सो मॉर्गन ने जब रेसिप्रोकल क्रॉस किया स्टडी किसमें, ड्रोसोफिला में, तो वही उसने कंक्लूड या डिस्कवर किया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बाप अपनी बेटी को, बाप ने दिया अपनी बेटी को अपोजिट सेक्स, बेटी ने दिया बेटे को अपोजिट सेक्स, मां ने दिया बेटे को अपोजिट सेक्स, बेटे ने दिया बेटी को अपोजिट सेक्स। इसको हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। सो दिस वाज टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। नाउ बेटा इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा पॉइंट है, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स और सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। देखिए ये जो कैरेक्टर्स है ये एक्चुअली होते हैं ऑटोजोम्स पे, ये एक्चुअली ऑटोजोम्स है, लेकिन डिटरमाइन करता है, इनको इन्फ्लुएंस करता है सेक्स। देखिए फॉर एग्जांपल वी विल राइट हियर सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, और यहां लिखेंगे हम सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स, और हम लिखेंगे सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स और सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। देखिए ये एक्सप्रेस होता है ऑटोजोम्स में, लेकिन जो सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स है ये दोनों सेक्स में, लेकिन ये प्रेजेंट होता है दोनों सेक्स में, लेकिन ये एक्सप्रेस होता है दो में से एक ही। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू, genes are present on both sexes, ये दोनों सेक्स में होता है, लेकिन कंडीशन यह है एक्सप्रेस होता है इन अ पर्टिकुलर सेक्स, बट एक्सप्रेस इन ओनली वन सेक्स, एक्सप्रेस इन ओनली वन सेक्स। देखिए सपोज फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स, फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स, मेल्स में भी होता है फीमेल्स में भी होता है, लेकिन एक्सप्रेस होते हैं सिर्फ फीमेल्स में, मेल्स में अंडर डेवलप्ड, ठीक है। उसके बाद बियर्ड इन मेल्स, जो दाढ़ी है यानी कि हेयर दोनों में है, लेकिन फीमेल्स में अंडर डेवलप्ड है, उनमें एक्सप्रेस नहीं होता है। लेकिन आप देखिए मेल्स में एक्सप्रेस होता है, मेल्स में बियर्ड है, ठीक है। वॉइस, आप देखिए आवाज, मेल्स में ये रफ होती है, थिक होती है, फीमेल्स में इतनी नहीं होती है। या जो आप देखो प्लूमेज इन पीकॉक, ठीक है, पीकॉक में जो वो उसके ऊपर जो उसकी फीमेल के ऊपर वो होता है ताज जैसा, प्लूमेज इन पीकॉक। सो ये वो कैरेक्टर्स है जो लिमिटेड होते हैं, जो सिर्फ एक ही सेक्स तक महदूद होते हैं। तो आप देखिए मेमोरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल्स में, बियर्ड सिर्फ मेल्स में, ठीक है। जो रफ वॉइस है ये सिर्फ किनमें है, मेल्स में। सो दैट मीन्स वो कैरेक्टर जो सिर्फ लिमिटेड महदूद है एक पर्टिकुलर सेक्स तक, उन्हें हम बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। लिमिटेड यानी कि दे आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्स। मेमोरी ग्लैंड सिर्फ फीमेल में, बियर्ड सिर्फ मेल्स में। So these are the characters which are limited to only a particular sex. जो सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है ये प्रेजेंट होता है दोनों सेक्स में, ये भी प्रेजेंट होता है इन बोथ सेक्स, प्रेजेंट इन बोथ सेक्स,
ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन यह है कि एक सेक्स में, यानी कि सपोज अगर हम कोई कैरेक्टर लेते हैं मेल्स में, यानी फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे मेल्स में जो बालनेस आती है, फीमेल्स में भी बाल झड़ते हैं, मेल्स में भी बाल झड़ते हैं, लेकिन फीमेल में बालनेस के लिए नेसेसरी है कि वो कैरेक्टर होना चाहिए इन होमोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू, अगर हम लेते हैं यहां सपोज कैपिटल बी, ठीक है, ये डोमिनेंट ट्रेट्स है, तो ये है मेल और ये है फीमेल, मेल और फीमेल। तो जब दोनों अलील्स आ जाएंगे किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में, तो यहां भी बालनेस, मेल्स में भी बालनेस, फीमेल्स में भी बालनेस, ठीक है। सो फीमेल्स में बालनेस के लिए मस्ट है, यानी कि फीमेल्स में गंजापन मस्ट है, के लिए मस्ट है कि वहां पे जो अलील्स वो आने चाहिए दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में। जरा यहां देखिए, अगर दोनों अलील्स होंगे किस कंडीशन में, रिसेसिव कंडीशन में, तो ना यहां पे होगी बालनेस ना फीमेल्स में होगी बालनेस, तो दोनों होंगे नॉर्मल। यानी कि ध्यान से सुनिए, जब अलील्स होंगे रिसेसिव कंडीशन में, ना फीमेल्स को होंगे गंजापन ना मेल को होगा गंजापन। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया, एक डोमिनेंट अलील दूसरा रिसेसिव अलील, मेल्स में होगा बालनेस लेकिन फीमेल नॉर्मल। तो आप देखिए दोनों का करेक्टर, ये सेक्स इन्फ्लुएंसर करेक्टर है, यानी कि सिर्फ मेल्स में ये एक्सप्रेस होगा, फीमेल में नहीं होगा। यहां मेल और फीमेल में एक्सप्रेस होने के लिए दोनों अलील्स डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। जब फीमेल में ये दोनों अलील होमोजाइगस डोमिनेंट में होंगे तब जाके उनमें बालनेस आ सकती है। लेकिन अगर दोनों अलील रिसेसिव कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो दोनों नॉर्मल है। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव अलील, तो व्हाट विल हैपन, मेल्स में बालनेस फीमेल नॉर्म, तो अलील्स तो दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन मेल्स में क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, फीमेल में भी क्या है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो दोनों में ये अलील्स है, दोनों में ये करेक्टर्स है, लेकिन एक्सप्रेस होता है सिर्फ एक ही सेक्स में, वो कौन, मेल। फीमेल में एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो ये दोनों सेक्स में होता है, लेकिन इन्फ्लुएंस, यानी कि इसमें यहां पे सेक्स जो है वो इस पे इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे सेक्स इन्फ्लुएंस करेगा, अगर कैपिटल बी स्मॉल बी मेल्स में, कैपिटल बी स्मॉल बी फीमेल्स में, लेकिन फीमेल्स में नॉर्मल, मेल्स में बालनेस, तो फीमेल में कब आएगी बालनेस, जब दोनों अलील होंगे डोमिनेंट कंडीशन में। तो यहां पे किसने डिटरमाइन इन्फ्लुएंस किया उस कैरेक्टर को, सेक्स ने। यहां पे मेल्स, अगर आप लड़के हो, मेल हो और हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो गंजापन आ जाएगा, अगर आप फीमेल हो तो गंजापन नहीं आएगा। तो यहां सेक्स ने इन्फ्लुएंस किया। यहां देखिए, यहां एक्सप्रेस होता है एक पर्टिकुलर सेक्स तक, ऑल्दो ये दोनों अलील दोनों सेक्स में होते हैं। देखिए जो ये जीन्स है ये दोनों सेक्स में होता है, लेकिन एक्सप्रेस होता है सिर्फ एक ही सेक्स में। लाइक मेमोरी ग्लैंड, ये सिर्फ फीमेल में एक्सप्रेस होता है, बियर्ड ये सिर्फ मेल्स में एक्सप्रेस होता है। सो दैट मीन्स कि कोई कैरेक्टर जो लिमिटेड है, जो महदूद है एक पर्टिकुलर सेक्स तक, मेमोरी ग्लैंड से फीमेल, हमने कभी नहीं देखा मेमोरी ग्लैंड मेल्स में डेवलप। अगर मेल्स में मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो, उसमें बोलते हैं गायनिकोमैस्टिया, ये डिसऑर्डर है। हमने कभी दाढ़ी नहीं देखी है फीमेल में, अगर हमने फीमेल में दाढ़ी देखी है दैट मींस द डिसऑर्डर। सो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो इनको बोलते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स। सो इन नटशेल, इन शॉर्ट, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स आर दोज कैरेक्टर्स व्हिच आर लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर सेक्स, मेमोरी ग्लैंड फीमेल्स, बियर्ड इन मेल्स। ठीक है, इनसे हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है, इनसे हमें पता चलता है मेल और फीमेल। यानी कि जब हम फीमेल में देखते हैं मेमोरी ग्लैंड्स, हम देखते हैं फीमेल का ये कैरेक्टर है, मेल में होता है बियर्ड, हम ये कहते हैं ये मेल कैरेक्टर है। सो इट्स अ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इस तरह सेक्स इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर्स और दोज कैरेक्टर्स जिनको सेक्स इन्फ्लुएंस करता है। जैसे बालनेस, जब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होगी तब जाके मेल्स और दोनों सेक्स में बालनेस होगी। सो ये दोनों सेक्स में प्रेजेंट है सेक्स इन्फ्लुएंसर कैरेक्टर्स, और दोनों सेक्स में एक्सप्रेस करने के लिए दोनों का होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन होना लाजमी है। लेकिन अगर दोनों अलीज रिसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन, तो दोनों सेक्स नॉर्मल है। लेकिन अगर मेल्स में हेटेरोजाइगस कंडीशन, वन डोमिनेंट वन रिसेसिव अलील, तो बालनेस आ जाएगी। लेकिन जो फीमेल होती है उसमें वो तब तक नॉर्मल होगा। गो हेटेरोजाइगस कंडीशन इन मेल्स कॉज बालनेस, while as in heterozygous condition in females cause normality. So that means females are normal. So इसी को हम बोलते हैं sex influencer characters, यानी कि heterozygous female normal। अगर आप मेल हो heterozygous condition
तो आप क्या हो, बॉन्ड्स। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेस टॉपिक। आज हम आपको रिवाइज करना चाहते, हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा सेक्स लिंकेज, उस पर हमने 3 क्रॉस दिखाए, क्रॉस फर्स्ट, क्रॉस सेकंड एंड क्रॉस थर्ड। उन क्रॉस फर्स्ट में हमने पढ़ा कि किस तरीके से रेशो आ जाता है रेड आई वर्सेस फीमेल आई, सॉरी रेड आई कलर ऑफ फीमेल क्रॉस किया हमने फीमेल व्हाइट आई मेल के साथ। फिर हमने क्रॉस सेकंड लिया, दैट वाज अ टेस्ट क्रॉस। फिर हमने क्रॉस थर्ड लिया जो रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस करने के बाद मॉर्गन ने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से क्रिस क्रॉस पैटर्न आ जाता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आता है, और उसने ये भी देखा कि जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का जो डेटा है, रिजल्ट है, क्रॉस है, इट्स एक्सेप्शन टू द मेंडेलियन रेसिप्रोकल क्रॉस। और उसके बाद हमने पढ़ा सेक्स टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स एंड वाई लिंक्ड जीन्स। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, किस तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और लास्ट में हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, सेक्स लिमिटेड एंड सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर्स। बाय दिस वी हैव कंप्लीट टुडेस टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक आखिरी लेक्चर रह जाता है जेनेटिक्स में, दैट्स पेडिग्री एनालिसिस, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।